हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से पार्टनरशिप चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने अब तक इसके 8 सवालों को सॉल्व किया था एक्सरसाइज के। तो चलिए अब आगे के सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निनाद, विकास तथा मानव, 3 व्यक्ति है। एक निनाद है, विकास है और मानव है, मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है। आरंभ में निनाद जो है कुछ राशि का निवेश करता है, हम लोग मान लेते हैं X रुपये का निवेश करता है, तथा 6 महीने के बाद विकास उससे 2 गुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। इसके 8 महीना बाद मानव विकास से 3 गुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। तो वर्ष के अंत में 45,000 रुपये के कुल लाभ में से मानव का लाभ कितना है, ये हम लोगों से पूछा है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि विकास जो है 6 महीने के बाद आता है, ये 6 मंथ के बाद आता है, और किससे, निनाद से 2 गुना राशि जो है व्यापार में लगाता है। उसके बाद क्या बोला है कि 8 महीने के बाद मानव आता है, मानव जो है 8 महीने के बाद आता है। उसके बाद क्या, विकास से 3 गुना धन लगाता है, यानी कि इससे 3 गुना यानी कि 6x हो जाएगा। ठीक है, पूरा टोटल बिजनेस हमारा 1 साल तक रहता है, लेकिन निनाद जो है ये पूरा 1 साल तक बिजनेस में रहता है, यानी कि 12 महीने तक पूरा बिजनेस में रहता है। अब ये विकास जो है 6 महीने के बाद आता है, तो कोई बिजनेस 1 साल चल रहा है, 6 महीने के बाद आएगा तो बिजनेस में कितना महीना रहेगा, 6 ही महीना रहेगा। और ये 8 महीने के बाद आ रहा है, 1 साल का बिजनेस है 12 महीने का, 8 महीने के बाद आ रहा है तो कितना रहेगा, 4 महीना बिजनेस में रहेगा। अब बस इनका अनुपात चाहिए, तो इनका प्रॉफिट का अनुपात क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट और टाइम का गुणनफल 12x, 6 दूने 12x और 6 चौके 24x। काट देंगे, 12 का पढ़ा में था x, यहाँ भी x और यहाँ पे क्या बचेगा 2x, यानी कि 4x का मान टोटल लाभ जो है इस लाभ के बराबर हो जाएगा, 45,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 10 बचा 4 दूने 8, 2 बचा 4 पचे 20, 11,250, 11,250। तो हम लोग को क्या बोला है कि मानव का लाभ का भाग निकालना है। मानव का कितना निकला है, 2x निकला है, सबसे लास्ट में मानव ही है ना। इसका लाभ का अनुपात कितना निकला है, 2x। तो 2x का मान कितना हो जाएगा, 11,250 गुने 2, 0, 5 दूने 10 के 0 हाथ बचाए, 2 दूने 4, 5, 2, यानी कि 22,500 रुपये का लाभ मिलता है मानव को। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ई। आपका हो सकता है बुकलेट में आंसर आपका 25,000 रुपये दिया हो, लेकिन वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का ई नहीं, सही है, ऑप्शन ही होगा, यानी कि इसका आंसर होगा 22,500। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सीना, मीना तथा रीना ने एक व्यापार में क्रमशः, सीना है, मीना है और एक लड़की रीना, एक बिजनेस में लोग, ये सीना जो है 63,000 रुपये निवेश करती है, मीना 56,000 रुपये निवेश करती है और रीना जो है 84,000 रुपये निवेश करती है। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। वर्ष के अंत में, इससे क्या पता चल रहा है कि समय का तीनों का समान है। उसके बाद क्या बोला है, यदि लाभ में रीना का भाग जो है 54,000 है, लाभ में प्रॉफिट रीना का कितना दिया है, 54,000 रुपये दिया है, तो क्या बोला है कुल टोटल अर्जित लाभ कितना है, ये हम लोगों से पूछा है। समय सबके लिए क्या है, 1 वर्ष ही है। भाषा लैंग्वेज आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। क्या बोला है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ को, वर्ष के अंत में कुल लाभ को, यहाँ तो किसी के बारे में नहीं बोला है कि कोई कितना महीना बाद आ रहा है ना क्या। इससे हम लोग समझ जाएंगे कि समय क्या है, 1 साल है। ठीक है, जितना संभव हो काटिए, 3 0 से कटेगा। 7 का पढ़ा में 7 9 में 63, 7 8 56, 7 एकम 7, 12 7 84, यानी कि लाभ का अनुपात 9, 8 और 12। इनका प्रॉफिट का अनुपात आ गया यही, क्योंकि समय तो 1 1 है, गुणनफल करेंगे तो यही आएगा हमारा। अब क्या दिया है कि रीना का लाभ दिया है हमारा 54,000, तो यहाँ पे लाभ का अनुपात कितना है, 12, तो 12 यूनिट का मान 54,000 के बराबर होगा। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 54,000 डिवाइडेड बाई 12। हम लोग को क्या पूछा है, काट दीजिए, 12 चौके 48, 49 50 54, 6 बचा, 12 पचे 60, 4500। 1 यूनिट का मान 4500 बचा है। हम लोग से क्या बोला है कि टोटल लाभ कितना है, तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा, 12 8 20 और 9 29। टोटल लाभ का रेशियो का योगफल कितना है, 29, तो 29 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 45,000 गुने 29, गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 13,05,00। ये हो जाएगा हमारा आंसर, गुना कर लेना आप लोग। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि अमन ने 4,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। अमन जो है इन्वेस्ट करता है 4,000 रुपये, 40,000 रुपये और एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने के बाद सामंत जो है 6 महीने के बाद आता है और कितना लगाता है 60,000 रुपये लगा देता है, तथा उसके 3 महीने के बाद रचित जो है 50,000 रुपये लगाकर साझेदार हो जाता है। तो 2 वर्ष के बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा, 2 ईयर के बाद। अब देखिए ये अमन जो है ये तो पूरा 2 साल बिजनेस में रहेगा, यानी कि 24 महीना पूरा रहेगा। और सामंत जो है सामंत 6 महीने के बाद आता है, तो 24 महीना का टोटल बिजनेस है, 6 महीने के बाद आया तो 18 महीने बिजनेस में रहेगा। 2 साल का व्यापार में 6 महीना कम करेंगे हम, 18 महीना बिजनेस में रहेगा। उसके बाद क्या लिखा है, तथा इसके 3 महीने बाद, यानी कि सामंत से 3 महीने बाद और, यानी कि टोटल ये 9 महीने के बाद आता है हमारा रचित। तो 24 महीने में से 9 महीना का घटा लीजिए, यानी कि 15 महीना। रचित जो है 15 महीना बिजनेस में रहेगा। ठीक है, अब इन्हीं प्रॉफिट का अनुपात पूछा है तो बस दोनों को गुणनफल कर देंगे, जितना कॉमन हो सके काटो। 4 जीरो कट जाएगा सब में से। 3 का पाड़ा में 3 पचे 15, 3 छके 18, 8 3 24। ठीक है, तो गुना कीजिए। 8 चौके 32, 6 छके 36 और 5 पचे 25, यानी कि 32:36:25 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। 11 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 3 साझेदारों ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपये का निवेश किया। 3 पार्टनर है ए और बी और सी, तो तीनों मिलकर जो है 50,000 रुपये का निवेश कर रहा है। तीनों मिलकर निवेश कर रहा है, इसलिए सबको ऐड किया है। तो क्या बोला, ए ने बी से, ए है बी है और सी, ए ने बी से 40,000 रुपये अधिक लगाया है। ए जो है बी से 40,000 रुपये अधिक लगाता है, 4,000 रुपये अधिक लगाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाता है। बी जो है सी से 5,000 रुपये अधिक लगाता है। सी का अगर एक्स मानते हैं तो बी कितना लगाएगा, एक्स माइनस 5,000 रुपये। और ए जो है इससे भी 4,000 अधिक, यानी कि एक्स प्लस 9,000 रुपये। 5,000 प्लस 4,000 9,000 होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो वर्ष के अंत में टोटल प्रॉफिट हम लोग को होता है 35,000 रुपये का। तो बोला है ए का भाग कितना होगा। ठीक है, तो ये ए बी सी तीनों का हमारा इन्वेस्टमेंट का अनुपात निकल गया है। इन तीनों का योगफल इसके बराबर होगा, तो जोड़िए 3x 9 + 5 14,000। ये किसके बराबर होगा, 50,000 के बराबर होगा। 3x का मान कितना हो जाएगा, 14, इससे घटाएंगे तो 36,000 रुपये। x का मान कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 12,000 रुपये। यानी कि सी जो है 12,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। इसी तरह ये बी जो है 12,000 और ये इससे 5,000 अधिक, यानी कि ये 17,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा। और ये इससे और 4,000 रुपये अधिक, यानी कि 21,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग का निकल गया, कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है। और क्या बोला है, वर्ष के अंत में। इससे हम लोग को पता चल रहा है कि समय तीनों के लिए क्या है, 1 साल है। तो इन लोग का लाभ का अनुपात, ए का लाभ पूछा है, टोटल लाभ दिया हुआ है, तो लाभ का रेशियो क्या निकल जाएगा, 3 जीरो यहाँ से काटिए, यानी कि लाभ का अनुपात हो जाएगा 21 आई इंटू टी, यानी कि 17। और ये कितना है, 12,000 है ना, 12। ठीक, लाभ का अनुपात निकल गया, टोटल लाभ दिया है, तो इन तीनों का योगफल जो है इसके बराबर होगा। तो 21 + 17 कितना होगा, 21 7 28, 38 40 50, 50 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा 35,000 के बराबर। 1 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा 700 के बराबर। तो ए का लाभ पूछा है, ए का लाभ कितना है, ए का लाभ का मान कितना है, ये ए बी और सी तीनों का लाभ का अनुपात ही है ना जी। तो ए का लाभ का अनुपात 21 है, तो 21 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 700 × 21 गुना कर दो, 7 एकम 7 7 दूने 14, यानी कि 14,700 रुपये हो जाएगा हमारा ए का लाभ। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ए ने 45,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपये लगाकर इस व्यापार में सम्मिलित हो गया, साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया है तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना। ठीक है, ए है और बी है। ए जो है इन्वेस्ट करता है 45,000 रुपये, बी इन्वेस्ट करता है 54,000 रुपये। समय है कि यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात, इससे समय पता चल रहा है कि ए का समय कितना हो जाएगा, 1 वर्ष। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 45,000 पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया ए,
और कुछ समय पश्चात बी आ रहा है, यानी कि बी जो है कुछ समय पश्चात आ रहा है, यानी कि 1 साल जो है इसमें से कुछ समय पश्चात आएगा। हम लोग मान लेते हैं टी साल पहले। हम लोग जब भी यहाँ लिखते हैं कि जैसे कि अगर यही रहता कि एक वर्ष यानी कि 12 महीना है, बी अगर 4 महीना बाद आता तो हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्ट 8 महीना समय लिखते हैं। लेकिन 8 महीना डायरेक्टली हम लोग लिखते कैसे हैं, 12 में से 4 को घटाते हैं। 12 साल एक 12 महीना होता है टोटल एक वर्ष में, तो 4 महीने के बाद आया तो 4 महीना को घटा देंगे और वो उस हिसाब से हम लोग लिखते हैं 8 को डायरेक्टली। कहने का मतलब यही है, तो जो समय रहेगा उससे घटाना पड़ेगा ना जितना टाइम बाद वो आया, तो वही चीज़ है। तो महीने से भी बन जाएगा ये क्वेश्चन, साल से भी रख कर बन जाएगा, दोनों ही आसान है। तो हम लोग साल से ही बना दे रहे हैं, दोनों ही कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 3 0 3 0 कॉमन है तो कट जाएगा, 9 5 45, 9 6 54। तो प्रॉफिट का अनुपात कितना हो जाएगा 5, और ये 6 × 1 - t, और दोनों का लाभ का अनुपात क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2:1, ठीक है। तो 5/6 - 6t बराबर 2/1, तो 6 दूने 12 - 12t बराबर 5 लिख सकते हैं। तो 12t उधर जाएगा तो इधर ये माइनस होगा 7, तो t बराबर कितना आया 7/12। ये क्या है, वर्ष में आया, ठीक है। लेकिन हम लोग का क्या है, ऑप्शन क्या है, महीने में दिया हुआ है। तो महीने में दिया है तो इसको महीने में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि किसी भी साल, जैसे कि 12 महीना, इसको हम लोग साल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 साल, तो इसको 12 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर 36 महीना रहता है, इसको साल में हम लोग कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 12 से डिवाइड करते हैं तब साल में कन्वर्ट होता है। और यही अगर महीना में है कोई अगर साल में है तो इसको महीना में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 12 से उसको गुना करेंगे, तब 12 3 36, यानी कि 36 महीना आएगा 3 साल को। तो यही मतलब ये देखिए, साल में है, इसको महीना में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे, तो 12 से 12 कट जाएगा, तो 7 में हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यही क्वेश्चन अगर महीना में रख के बनाते तो 45 या 5 यूनिट आया था ना, 5, और समय क्या हो जाता है 12 महीना, ठीक है। और इसका 6, और ये कुछ समय बाद आ रहा है तो 12 - t से गुना करते। अब इसको कैलकुलेट करके आप लोग सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आप लोगों का आंसर। साल मान के बनाओ या महीना मान कर बनाओ, इससे क्या होता है कि हम लोग को साल महीना में इसको कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, डायरेक्टली हमारा आंसर आता, ठीक है। तो दोनों ही तरीका आसान है जिससे आप लोग सॉल्व करना चाहो, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ए, बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, तो 5:6:8 के अनुपात में पूंजी ए है, बी है और सी, 3 व्यक्ति हैं। ये लोग पैसा इन्वेस्ट करता है 5, 6 और 8 का अनुपात में। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी पूंजी 50% वापस कर लिया। देखिए, हम लोग रेशियो से पता है कि कोई भी संख्या है तो उसको 10 से गुना कर सकते हैं, तो उसका रेशियो किसी से भी गुना करेंगे तो उसका रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं, 10 से गुना कर रहे हैं। इसी को हम लोग x मानकर भी बना सकते थे, 5x, 6x और 8x, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो जैसे बनाओ, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 1 वर्ष बाद सी अपने 50% पूंजी वापस ले लेता है। सी जो है अपने 50% पूंजी वापस ले लेता है, यानी कि 1 साल तक रहा व्यापार में, उसके बाद वो 50% वापस ले लिया, तो उसका पूंजी क्या रहा, 40 हो गया। और टोटल बिजनेस हमारा क्या चल रहा है, पूरा क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। वापस ले ली तथा ए ने अपनी पूंजी 60% की राशि और लगा दी, तो 2 वर्ष बाद कुल लाभ को ए, बी तथा सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा। इससे हम लोग को क्या पता चला है कि 2 वर्ष बाद कुल लाभ को किस अनुपात में बांटेगा, यानी कि समय हमारा 2 वर्ष है, बिजनेस 2 साल चल रहा है, तो 1 साल बाद ये अपना राशि जो है 80 रुपये ही रखता है। उसके बाद क्या करता है सी, 1 साल बाद आधा निकाल लेता है, 50% निकाल लेता है, तो 40 हो जाएगा। और उस समय क्या है, 1 साल, 1 साल यहाँ, 1 साल यहाँ, टोटल कितना हो गया बिजनेस 2 साल। कंफ्यूज मत होना, समझने की कोशिश करो। उसके बाद क्या है, ए ने अपनी पूंजी के 60% राशि और लगा दी। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी पूंजी 50% वापस ले ली तथा यानी कि 1 साल बाद ही, ए का भी समय एक ही है, ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि और लगा दिया, यानी कि ए तो 1 साल तक यही पूंजी रहता है और 60% की राशि और लगा देता है, यानी कि इसका 50 का 60% क्या होगा 30, ठीक है। तो 50 पहले ही था, 30 रुपये, 30 और यानी कि 60% और बढ़ा दिया, तो पूंजी इसका कितना हो गया 80 हो गया।
और ये 1 साल तक, 1 साल टोटल हो गया 2 साल। और इसके बीप के बारे में कुछ नहीं बोला है, यानी कि ये पूरा 2 साल बिजनेस में रहता है, ये पैसा को निकालता नहीं है या ना ही बढ़ाता है। ठीक है, तो सॉल्व कर दीजिए। लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, 50 गुने 1 प्लस 80 गुने 1, 60 गुने 2, 80 गुने 1 प्लस 40 गुने 1। अब देखिए इतना हम आप लोगों को किए सिर्फ समझाने के लिए, अगर हमको लिखने का रहता तो डायरेक्टली हम यहीं पर लिख सकते थे। तो एक बार हम इस चीज़ को समझा दिए, अगले बार से हम डायरेक्टली ऐसे ही करेंगे कि देखिए अब यहाँ पे समझो कि लाभ का अनुपात क्या होता है कि समय और जो इन्वेस्टमेंट है उसके गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन में हमारा पूंजी दिया हुआ है, उसके बाद क्या बोला है, सबसे पहले सी के बारे में क्या बोलता है कि 80 रुपये की पूंजी होती है उसकी। ठीक है, 1 साल तक रहा, उसके बाद वो क्या करता है कि 50% की पूंजी अपना निकाल लेता है, तो 40 हो गया, प्लस जोड़ दिए और आधा निकाल दिया तो 40 बचा, और उसके लिए समय क्या है, फिर 1 साल दिए, टोटल 1 और 1 2 साल टोटल हो गया उसका। और यहाँ पे देखिए बी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो वो तो पूरा बिजनेस में 2 साल रहा। ए के बारे में क्या बोला कि 50 रुपये के पूंजी था, 1 साल बाद, 1 साल तक तो यही रखा, लेकिन 1 साल के बाद वो 30% और बढ़ा दिया। ठीक है, लैंग्वेज समझने की कोशिश करना, वहाँ डायरेक्टली नहीं बोला है कि ए 1 साल बाद ही बढ़ाता है, वहाँ आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली, तथा से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि ए का समय भी 1 साल है, तथा ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि और लगा दी। यानी कहने का मतलब यह है कि 1 साल बाद ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो 50 प्लस 80 कितना हो गया, 130, 60 दूने 120 और 80 प्लस 40 120, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 13:12 हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में बुकलेट में आपका मिस प्रिंटिंग है, 13:13:12 दिया है, जो कि होगा 13:12:12, जो मैंने लिख दिया है क्वेश्चन के नीचे। तो सही आंसर होगा हमारा ये। RS अग्रवाल बुक में कुछ क्वेश्चन का मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आगे का सवाल हम लोग कल करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है। तो अप्रॉक्स में 20 मिनट तक का ही वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा लंबा बनाने से भी प्रॉब्लम है।